Hello students, welcome back. Welcome to the part 1 of chapter 4. Chapter 4 is metal and non metal. चैप्टर 4 के अंदर हम स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे हमने आपको सैनिक वाले बुक से क्या करा दिया है, एक फर्स्ट चैप्टर करा दिया है जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। तो इसमें कुछ मैटर्स की टर्म्स आएंगे जिनको हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो टर्म्स आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। व्हेन वी लुक around us we see a large number of materials or things of different size and textures. We know that anything which occupies space and mass is called matter. तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं जिनके शेप, साइज और टेक्सचर का मतलब होता है उनकी जो बनावट होती है, उनके ऊपर जो डिजाइनिंग होती है, मीन्स कोई फूल बना हुआ है या कोई भी अलग तरीके का डिजाइन बना हुआ है, वो सब अलग होते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, इरेजर, बकेट, शर्ट, स्पून, कार, ट्रेन, शू, एनीथिंग। जस्ट यू हैव टू फैक्टर इन योर माइंड। आपके माइंड में सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए कि स्पेस होना चाहिए और मास होना चाहिए। आप उसको इजीली मैटर बता सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड मैटर इनटू टू पार्ट। ठीक है, मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हम आपको लिखा चुके हैं। द फॉर्म ऑफ मैटर विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मैटर की वो फॉर्म या वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस के दो एग्जांपल होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हम आपको बता चुके हैं और मिक्सर्स के बारे में। मिक्सर्स के दो टाइप थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वो भी हमने बता दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू two or more simpler substance by usual methods, means apply heat, light, electric energy। तो क्या होता है, एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है या वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अदर सब्सटेंस में, चाहे हम कोई भी फिजिकल मेथड केमिकल मेथड यूज कर लें। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन को हम ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही रहेगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रहेगा। ठीक है, तो दिस आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने आपको 30 लिखाए हैं, दैट आर सफिशिएंट, और वही आपको लर्न करने हैं। टोटल एलिमेंट्स 118 होते हैं जिसमें से 91, 92 या 93 मेटल्स होते हैं, 17 नॉन मेटल्स होते हैं और 8 मेटलॉइड्स होते हैं। एलिमेंट का कैन बी क्लासिफाइड इनटू metals, non-metals and metalloid depending upon their physical and chemical properties। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और ये हम किसके बेस पर डिवाइड करते हैं इनको, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो मेटल जो होती हैं जैसे आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, ठीक है, और जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, शाइनिंग होती हैं अपीयरेंस में। नॉन मेटल, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आर नॉन मेटल। इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, उनके अंदर डल अपीयरेंस होती है, मतलब उनके अंदर कोई चमक नहीं होती है। मेटलॉइड्स हैव सम सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं मेटलॉइड। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम आर सम एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। ये मैंने आपको लिखा रखे हैं 8 एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू मेटलॉइड कैटेगरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मैंने आपको इसके नोट्स दिए थे, उसमें जो मैंने हैश करके जो नोट्स लिखे हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। अर्थ क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
जो अर्थ की क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट कौन सी होती है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल और नॉन मेटल सभी मिलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स कंटेन सम मेटेलिक मिनरल्स, सभी में मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, जो आपको नेचुरली ऑब्टेन होते हैं अर्थ क्रस्ट से, जो कंपाउंड नेचुरली आपको कंटेन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स उन मेटल्स के कंपाउंड होते हैं या मिनरल्स ही होते हैं। मतलब मिनरल्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं ओर्स में। कब करेंगे, जिस ओर से या जिस मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, तो उस मिनरल को हम क्या बोल देते हैं, और बोल देते हैं। इन और सर्टेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट अलोंग विद मेटल मिनरल्स, दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। गैंग क्या होती है, जो इम्प्योरिटीज और के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे सैंड, क्ले, सोइल के फॉर्म में, उसको क्या बोल देते हैं हम, गैंग बोल देते हैं। इन अर्थ क्रस्ट मेटल आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट, जो अर्थ होती है उसके क्रस्ट में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं वो कंबाइंड और फ्री स्टेट में मिलती हैं। कंबाइंड स्टेट में कौन सी मेटल मिलती हैं, जो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए उसको कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं। और जो मेटल्स क्या होते हैं, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं या वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, वो किस में मिलते हैं, हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो ऐसे हमारे पास दो मेटल हैं, जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम, दीज आर द नोबल मेटल्स एंड दे आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट। ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स, यहाँ पर हम सम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। मैंने मेटल्स भी लिखाया था, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, फ्री स्टेट में मिलती है, और इसकी जो परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में वो 78% होती है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम नाइटर भी बोलते हैं या इंडियन सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, उस फॉर्म में भी मिलता है। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये सन और स्टार्स में ज़्यादा मिलता है। अर्थ क्रस्ट पर एज ए अकर्स इन वाटर एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स दैट इज फाउंड इन द सन एंड स्टार्स। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये वाटर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोयल में मिलता है। ऑक्सीजन इज द स्टेट, फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में 21% मिलता है, और कंबाइंड स्टेट इन वाटर में मिलता है। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट मिलता है कंबाइंड फॉर्म में, वो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ये मोस्टली ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। कार्बन इन द फ्री स्टेट, अगर हम कार्बन को फ्री स्टेट में पाना चाहते हैं तो ये ग्रेफाइट, कोल और डायमंड में मिलता है, और एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में मिलता है, और अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। जो सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर जो है वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में भी मिल सकता है, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में सल्फाइड और सल्फेट के फॉर्म में मिलता है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलता है, तो जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नाउ द अकरेंस ऑफ मेटल एंड द अकरेंस ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल एंड देयर रिएक्टिविटी। जो मेटल और नॉन मेटल की अकरेंस होती है वो उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, और अगर कोई मेटल लेस रिएक्टिव होती है तो वो फ्री फॉर्म में मिलती है, फ्री स्टेट में मिलती है, जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम। एंड लेकिन कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम है, वो हमें सी वाटर में भी मिल जाते हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं, जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अकर इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर। जो नोबल गैसेस होती हैं वो आपको फ्री स्टेट में मिलती हैं, और आयोडीन इज नॉन मेटल फाउंड इन द सी वाटर। जो आयोडीन ये होती है, आयोडीन जो होती है वो भी सी वाटर में मिलती है हमें। ठीक है, द
now we will talk about the series of process carried out to extract the pure metal from their ores is called metallurgy। जो प्रोसेस हम बहुत सारे प्रोसेस का यूज़ करके जब हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी ओर से, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हम मेटलर्जी बोल देते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे ओर्स की बात करते हैं। मैंने आपको एक टेबल दी है, वो आपको लर्न करनी है। जैसे बॉक्साइट है, वो किसका ओर है, ये एल्यूमिनियम का ओर है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2S2O। आयरन पायराइट है Fe2। हेमेटाइट है Fe2O3.H2O। कॉपर ग्लांस है Cu2S होता है, ये Cus लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और सेफ रहिए, घर पर रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।